दुनिया भर में भारत का सिर ऊंचा करने वाला चंद्रयान-3 मिशन अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। चंद्रमा के साउथ पोल पर दोबारा दिन होने के बाद इसरो द्वारा लगातार लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कोई संपर्क नहीं बन पाया और अब चांद पर फिर से रात होने वाली है। कुछ ही दिनों में शक्ति पॉइंट पर अंधेरा छा जाएगा और करीब -250 डिग्री तक ठंड हो जाएगी। ऐसे में विक्रम और प्रज्ञान के नींद से जागने की सभी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। हालांकि चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से इसरो की आस अभी भी बनी रहेगी। चंद्रयान-3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल लगातार 58 दिन से चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। उसने अभी तक बहुत सारा डाटा इसरो को भेजा है। दरअसल प्रोपल्शन मॉड्यूल में इसरो द्वारा शेप नाम का एक यंत्र लगाया गया है, जिसका काम अंतरिक्ष में छोटे ग्रहों के साथ-साथ एक्सोप्लैनेट्स की खोज करना है। चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम शुरुआत में केवल विक्रम लैंडर को चांद की नजदीकी कक्षा में डालना था। उससे अलग होकर चांद का चक्कर लगाना था। प्रोपल्शन मॉड्यूल ने ये काम बेहद अच्छे से किया और अब इसरो प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे शेप का पूरा फायदा उठा रहा है। ये अभी कम से कम 4 से 5 महीने तक काम करेगा। नासा के मुताबिक अब तक 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स खोजे जा चुके हैं, यानी कि ब्रह्मांड में अरबों खरबों की संख्या में आकाश गंगाएं हैं और सभी एक दूसरे से अलग हैं। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की जोड़ी ने ये मिशन पूरा कर लिया है। उसके बाद वो स्लीप मोड में चले गए थे। इसके बाद कुआरू और स्ट्रैक बेंगलुरु में यूरोपियन स्टेशन पिंग कर रहे थे, लेकिन इनसे कोई जवाब नहीं आया और इसका कोई नतीजा नहीं निकला। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान-3 मिशन ने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के पास सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया था और इसरो ने इतिहास रच दिया था। इसने भारत को ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले पहले देश के रूप में पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा था और इस मिशन के बाद से पूरी दुनिया में भारत एक स्पेस सुपर पावर बनकर उभरा है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।